एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल आरके स्टडी पे। मैं हूं रविंद्र कुमार। गाइज, आप सभी को पता था कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का क्लास मैं ले रहा हूं। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का क्लास में आज लेसन नंबर 4 हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि लेसन नंबर जो 5 है, ठीक है, और 6 जो है वो कंप्लीट हो चुका है। यदि आपने वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ पर आप सभी को मिल जाएगा। 5 और 6 कंप्लीट हो गया है। आज की इस क्लास में हम लोग लेसन नंबर 4 पढ़ेंगे और उसका पहला दिन होगा। गाइज, लेसन नंबर 4 का जो नाम है वो है रिक्वायरमेंट एनालाइज एंड स्पेसिफिकेशंस, यानी आवश्यकता विश्लेषण और निर्देशक। तो ये आप लोग देख लीजिएगा कि लेसन नंबर 4 में आपका क्या नाम है। रिक्वायरमेंट एनालाइज है, तो इसके बारे में हम लोग पूरे बात करेंगे। और टॉपिक इसमें मात्र 3 ही है, ज़्यादा नहीं है, 3 टॉपिक है, ठीक है। तो तीनों के बारे में डिस्कस करेंगे एक एक करके, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। एक चीज़ और यहाँ पे कंफर्म करा देते हैं आप सभी को। पहला तो ये कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में लेसन नंबर 1 और 2 की वीडियो पहले ही अपलोड हो गई है, ठीक है। तो यानी फर्स्ट लेसन और दूसरा लेसन ये समाप्त हो चुका है, और 5th लेसन और 6th ये भी अपलोड हो चुका है, यानी ये भी हम पढ़ा चुके हैं। तो यहाँ पे आपके 4 चैप्टर समाप्त हो गए। अब जो बचा है 2 चैप्टर, वो बचा है लेसन नंबर 3 और 4। लेसन नंबर 4 जो है वो आज स्टार्ट हो रहा है, और इसमें मात्र 2 दिन क्लास चलेगी और 2 दिन में ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि इसमें मात्र 3 टॉपिक है। पहला है रिक्वायरमेंट गैदरिंग एंड एनालाइज, ठीक है। गैदरिंग क्या होता है, ये पहला टॉपिक है। दूसरा टॉपिक है सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशंस, यानी SRS क्या होता है, कैसे बनाते हैं ये। और जो चौथा ये आपका तीसरा जो टॉपिक है वो टॉपिक है करेक्टर ऑफ गुड SRS, मैंने अच्छा करेक्टर का मतलब SRS कैसे बना सकते हैं इसके बारे में। ये 3 टॉपिक है, 3-4 टॉपिक है, ठीक है। इसमें कोई ज़्यादा टॉपिक नहीं है, तो ये 2 क्लास में समाप्त हो जाएगा। आज की इस क्लास में हम लोग रिक्वायरमेंट गैदरिंग एंड एनालाइज के बारे में समझेंगे कि क्या होता है, और नेक्स्ट क्लास में SRS समझेंगे, इसके बाद समाप्त हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपका तीसरा जो बचा, तीसरा में भी 3 पॉइंट है जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। एक तो पहला आपका सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट की बात करें जो हर एक साल पूछता है, वो यही पूछता है कोकोमो मॉडल, और इसमें कुछ है नहीं। कोकोमो मॉडल हो गया, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजर कैसे बनता है, और LOC लाइन ऑफ कोड फंक्शन पॉइंट मैट्रिक्स क्या होता है, इसके बाद ये समाप्त हो जाएगा। इसका कहने का मतलब है कि 4 दिन और क्लास चलेगी, इसके बाद ये 3 और 4 समाप्त, यानी टोटली सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का जितना शुरू से लेके 1 से लेके 6 चैप्टर तक है वो टोटली समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो गाइज, हमने सबसे पहले तो लेसन नंबर 4 में बता दिया आप सभी को कि क्या क्या पढ़ने हैं। 3 टॉपिक के बारे में हमने बताया। पहला तो कि गैदरिंग क्या होता है, ठीक है। गैदरिंग के बाद फिर हम लोग जानेंगे एनालाइज क्या होता है, इसके बाद फिर SRS, फिर उसके गुड SRS। यही 3-4 टॉपिक हैं मेनली, बस इतने, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के बारे में कुछ समझते हैं कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के कुछ स्टेप होते हैं, उनको समझते हैं, फिर गैदरिंग आप सभी को बताएंगे, क्योंकि वही आपका पॉइंट है। तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, ठीक है, उसका कुछ डायग्राम आप सभी को दिखाते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का कुछ, ठीक है। तो सबसे पहले सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में रिक्वायरमेंट होती है। क्या होती है? रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। तो R फॉर हम यहाँ पे लिख देते हैं, आपका रिक्वायरमेंट होती है, ठीक। रिक्वायरमेंट जब हो जाता है हमारा, किसी भी सॉफ्टवेयर का जब रिक्वायरमेंट हो जाता है, यानी ये हम क्या पढ़ा रहे हैं आपको, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का डिज़ाइन पढ़ा रहे हैं, ठीक है। याद रखिएगा, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का डिज़ाइन आपसे पूछा जाएगा तो सबसे पहले रिक्वायरमेंट होती है किसी भी सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए। यदि आपके पास कोई रिक्वायरमेंट ना हो किसी भी चीज़ का, तो आप सॉफ्टवेयर को डेवलप क्यों करेंगे? आपके पास क्वेश्चन आ जाता है। तो सबसे पहला आता है रिक्वायरमेंट उसका है या नहीं। जैसे कि आपने गेम को डेवलप किया, तो गेम का रिक्वायरमेंट क्या है, आज है या नहीं है, मेरा चलेगा कि नहीं सॉफ्टवेयर, ये सारी चीज़ें देखकर उसको, इसलिए यहाँ पे सबसे पहले यूज होता है रिक्वायरमेंट का। अगर रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो जाता है तो हम लोग जाते हैं इसके बाद सेकेंड पोजीशन पे, जो कि हमारा होता है डिजाइनिंग, क्योंकि अब रिक्वायरमेंट हो गई कि नहीं, अब गेम के लिए कोई ऐप डेवलप करना है या कोई भी चीज़ के लिए, शिक्षा के लिए, एडुकेशन के लिए। इसके बाद फिर एनालाइज रिक्वायरमेंट के बाद फिर हम लोग चलते हैं डिज़ाइन में। फिर हमारा डिज़ाइन में यहाँ बनाया जाता है, उसकी पूरी कहानी लिखी जाती है कि भाई कैसे डेवलप होगा, उसकी पूरी डिज़ाइन को बनाया जाता है।
डिज़ाइन जब कंप्लीट हो जाता है तब जाता है थर्ड स्टेप में, जिसको हम लोग बोलते हैं इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, अब इम्प्लीमेंटेशन जब टोटली कंप्लीट हो जाता है, पहले हमारा रिक्वायरमेंट था, ज़रूरत थी, तो हमने डिज़ाइन बनाया सॉफ्टवेयर के लिए, फिर हमारा इम्प्लीमेंट होगा। इम्प्लीमेंट के बाद जब हमारा इम्प्लीमेंट हो जाता है, इसके बाद फिर जो चौथा अगला चल जाता है उसको हम लोग बोलते हैं वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन को दूसरे नाम से हम लोग और बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं एनालाइज। ठीक है, तो इसको हम लोग एनालाइज भी करते हैं या फिर कह सकते हैं वेरिफिकेशंस होती है, क्योंकि जब तक एनालाइज नहीं करेंगे सारे सिस्टम को तब तक हम उसको आगे नहीं भेज सकते, क्योंकि एनालाइज ही इतना इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे ये वेरिफिकेशंस जो है, अगर जब तक हमारे यहाँ पे काम नहीं करेगा, मान लीजिए कोई सॉफ्टवेयर को बना दिए, अब वो सॉफ्टवेयर काम ही नहीं कर रहा है, तो बनाने का कोई महत्व तो नहीं है। इसीलिए यहाँ पे हम लोग उसको वेरिफिकेशंस करते हैं, चेक करते हैं सारी चीज़ें सही है। इसके बाद फिर हमारा लास्ट में एक होता है मेंटेनेंस। अगर कोई एनालाइज करने पे कोई गड़बड़ी, कोई एरर, कोई बग, इस टाइप का कोई भी प्रॉब्लम आती है, तो लास्ट में हमने एक ऑप्शन रख देते हैं जिसको बोलते हैं मेंटेनेंस या अपडेटिंग। ठीक है, जहाँ पे हम लोग सॉफ्टवेयर को बना सकते हैं और अपडेट भी कर सकते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स होते हैं जिनको आपने समझ लिया। पहला फेज हमने बताया कि अगर सॉफ्टवेयर को, अब ये क्यों बता रहे हैं, क्योंकि अभी आपको ASRS पढ़ना है और ASRS में ही सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के बारे में पूरा है। तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के बारे में पूरा है। ASRS सॉफ्टवेयर कोई भी डेवलपमेंट करते हैं तो ASRS बनाते हैं, ASRS के अंतर्गत में ही ये सारी चीज़ें ज़रूरत होती है। ठीक है, तो रिक्वायरमेंट हो गई, डिज़ाइन हो गई, इम्प्लीमेंटेशन हो गई, वेरिफिकेशन या एनालाइज कर सकते हैं, और लास्ट में हमारा अपडेट या मेंटेनेंस होती है। ठीक है, इतनी चीज़ें हम लोग को सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की डिज़ाइन के लिए चाहिए होता है। ठीक है, तो ये थे इम्पोर्टेंट। अब हम लोग बात करेंगे गैदरिंग की। गैदरिंग होता क्या है। अब हमारा यहाँ पे नाम आता है, अगला जो है वो आता है गैदरिंग का। अब गैदरिंग क्या होता है, ध्यान से समझिएगा तब आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे लिखा है कि किसी भी सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए सबसे पहले रिक्वायरमेंट को जानने और समझने की आवश्यकता होती है, और इन सभी रिक्वायरमेंट को कलेक्ट करने के लिए एक मीडियम या माध्यम की आवश्यकता होती है जो सॉफ्टवेयर रिलेटेड सभी आवश्यकता जानकारी को कलेक्ट करता है। ठीक है, इसका कहने का मतलब क्या है समझिएगा। गैदरिंग का मतलब होता है इकट्ठा करना। क्या करना, इकट्ठा करना, कलेक्ट करना, जिसको हम लोग बोल सकते हैं कि कलेक्ट करना। ठीक है, यानी जो भी हमारे पास सामग्री होगी, कोई भी सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए सामग्री तो चाहिए ना, बिना सामग्री का तो होगा नहीं। अब सामग्री चाहिए तो वही हम लोग बोल सकते हैं गैदरिंग जो है, गैदरिंग कलेक्ट का काम करता है, यानी इकट्ठा का काम करता है। यानी कह सकते हैं कि जो भी हमारे रिक्वायरमेंट जो भी होते हैं, यानी गैदरिंग के अंतर्गत में जो भी हमारे रिक्वायरमेंट होती है सॉफ्टवेयर को बनाने में, या सॉफ्टवेयर के जो भी हम लोग जो बनाएंगे या डिज़ाइन करेंगे उसमें जो भी चीज़ें लगेंगी, उस सभी चीज़ों को इकट्ठा करना या कलेक्ट करना गैदरिंग कहलाता है। जैसे कि अगर बात करें हम लोग स्टॉक की, होल्डर की, तथा कोई भी एंड यूजर होगा उसके साथ किस तरह से हम लोग इंटरेक्ट हो सकते हैं, क्योंकि अगर कोई भी सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं तो किसी न किसी एंड यूजर की ज़रूरत होगी, अकेले तो बन नहीं सकता है, तो किसी न किसी लोगों की ज़रूरत होगी, कोई उसमें सामान लगेगा। तो ये सारी प्रोसेस जो है इकट्ठा करना, कलेक्ट करना ही क्या कहलाता है, गैदरिंग कहलाता है, रिक्वायरमेंट गैदरिंग कहलाती है। तो आपने यहाँ पे समझ लिया होगा कि किसी भी सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए सबसे पहले रिक्वायरमेंट को जानने और समझने की आवश्यकता होती है, और इन सभी रिक्वायरमेंट को कलेक्ट करने के लिए एक मीडियम यानी माध्यम की ज़रूरत होती है, और सॉफ्टवेयर रिलेटेड सभी जानकारी जो कलेक्ट करते हैं उसी को हम लोग गैदरिंग कहते हैं। अब यदि यहाँ पे आपको गैदरिंग में यदि एग्जाम्पल लिखना हो, ठीक है, तो एक गैदरिंग का मतलब हमने बताया इकट्ठा करना। तो इकट्ठा करने की चीज़ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में क्या क्या हो सकता है। सबसे पहले कोई एक मैनेजर चाहिए, तो हम लोग लिख लेंगे कि मैनेजर एक उसका एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, दूसरा हम लोग को क्या चाहिए, कोई टेस्टर चाहिए जिससे हम लोग उसको टेस्ट कर सकते हैं। तीसरा हम लोग को क्या चाहिए, सॉफ्टवेयर इंजीनियर चाहिए, ठीक है, जो कि सॉफ्टवेयर को डेवलप करता हो, तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर चाहिए। अगला जो है एग्जाम्पल हम लोग लिख सकते हैं, कोई डेवलपर होना चाहिए जो पहले से ऐप को कोई भी ऐप डेवलप किए हों। तो ये 4-5 चीज़ें आप एग्जाम्पल पे लिख सकते हैं गैदरिंग का। ठीक है, तो आपने अभी तक तो गैदरिंग का मतलब समझा कि गैदरिंग होता क्या है। कोई भी सॉफ्टवेयर में
सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए हम लोग को कोई भी सामान की इकट्ठा करना यानी हमारा गैदरिंग कहलाता है। अब जैसे गैदरिंग को इकट्ठा तो करना है लेकिन उसका कुछ टेक्निक होता है, ठीक है। तो उसके 4-5 टेक्निक है जिनके अनुसार ही हमको उसके जो भी चीज़ें होंगी, रिक्वायरमेंट होगी, उसको हम लोग को लेना होगा, ठीक है। तो एक एक करके पढ़ते हैं कि उसके मेथड क्या है, उसके टेक्निक क्या है गैदरिंग का। तो सबसे पहला जो हमारा होता है वो होता है इंटरव्यू। इंटरव्यू क्या होता है? इंटरव्यू मेथड के द्वारा यह समझा जाता है कि जो हमारा सॉफ्टवेयर है या सॉफ्टवेयर से कस्टमर की क्या उम्मीदें लगाई रहती है, इन बातों को ध्यान में रखा जाता है किसमें? इंटरव्यू में। इस मेथड में एंड यूज़र और जो स्टॉक होल्डर होता है उससे इंटरव्यू लिया जाता है। जो एंड यूज़र होगा और स्टॉक होल्डर जो होगा उससे इंटरव्यू लिया जाता है और यह इंटरव्यू सॉफ्टवेयर की कार्यसूचना के बेस पर लिया जाता है और सॉफ्टवेयर से संबंधित सभी रिक्वायरमेंट को कलेक्ट किया जाता है। तो आपने इंटरव्यू में समझ लिया होगा कि हमारा कोई भी एंड यूज़र जो है, कोई भी एंड यूज़र स्टॉक होल्डर से इंटरव्यू लेता है और यहाँ पे जो भी हमारे सॉफ्टवेयर संबंधित कोई भी जितने भी रिक्वायरमेंट होते हैं वो सारे चीज़ को कलेक्ट करता है। क्योंकि हमने क्या पढ़ा गैदरिंग में, यही पढ़ा कि हमें जितने भी सॉफ्टवेयर बनाने के लिए रिक्वायरमेंट है वो सारी चीज़ों को कलेक्ट करना पड़ेगा। अब कलेक्ट करने की कुछ टेक्निक है। तो पहला टेक्निक हमने पढ़ा इंटरव्यू का, क्योंकि इंटरव्यू में कोई भी एंड यूज़र स्टॉक होल्डर से इंटरव्यू लेगा। इंटरव्यू के दौरान जो भी उसकी ज़रूरत होगी कार्यसूची बनाएगा। कार्यसूची बनाने के बाद जो भी सॉफ्टवेयर से संबंधित रिक्वायरमेंट होगी उसको कलेक्ट करेगा। तो ये होता है इंटरव्यू। अगला जो है हमारा वो है हमारा सेकेंड सिनेरियो। अब सिनेरियो क्या होता है? सिनेरियो के अंतर्गत में हम लोग स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है। इसमें जो भी इन्फॉर्मेशन को हम लोग को कलेक्ट करना होता है या जो भी हमारे सॉफ्टवेयर में रिक्वायरमेंट होती है उसको स्टेप बाय स्टेप या सीरीज के द्वारा सिनेरियो टेक्निक के अंतर्गत में हम लोग अपना जो भी रिक्वायरमेंट होती है इन्फॉर्मेशन को स्टेप बाय स्टेप कलेक्ट करते हैं। तो आपने सिनेरियो के बारे में यहाँ पे समझ लिया होगा कि सिनेरियो क्या होता है। अगला टेक्निक चलते हैं। अगला टेक्निक जो है हमारा वो है हमारा क्वेश्चन का, ठीक है। अब इसके अंतर्गत में क्या होता है कि यह सबसे आसान या कह सकते हैं सबसे कम समय में कम कॉस्ट में सॉफ्टवेयर से संबंधित जो भी इन्फॉर्मेशन होती है उसको कलेक्ट कर लेते हैं। क्योंकि क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग सारी जो भी हम लोग को रिक्वायरमेंट होती है उस हिसाब से अपनी इन्फॉर्मेशन को ले लेते हैं। अब यहाँ पे आप सभी को एक चीज़ बता देते हैं कि जो हमारा गैदरिंग है उसमें हमें अपने जो इन्फॉर्मेशन है उसी को तो कलेक्ट करना है। तो ये तो माध्यम बता रहा है, मेथड बता रहा है कि इस मेथड द्वारा आप अपने इन्फॉर्मेशन को ले सकते हैं। तो क्वेश्चन के माध्यम से आसान या कम समय में अच्छा इन्फॉर्मेशन मिल जाता है और हमारी जो बड़ी प्रॉब्लम होती है वो आसानी से सॉल्व हो जाती है। अब गैदरिंग का जो चौथा टेक्निक है वो है वन साइड ऑब्जर्वेशन। अब इसमें क्या होता है कि किसी भी कंपनी या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जहां सॉफ्टवेयर को डेवलप किया जाता है वहां जाकर इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना, यानी कह सकते हैं कि वन साइड ऑब्जर्वेशन कहलाएगा। अब जैसे वन साइड का कहने का मतलब है कि एक तरफ से, हिंदी में आप यही समझेंगे वन साइड माने एक तरफ से। जैसे कि यदि आपको ज़रूरत है, कोई कंपनी है यहाँ पे मान लीजिए, ठीक है, कोई कंपनी है, अब आपको ज़रूरत है कोई भी सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए कोई भी चीज़ें ज़रूरत है तो आप जाएंगे तो इससे बात करेंगे, ये आपकी ज़रूरत को पूरा करता है, तो ये वन साइड हो गया, ठीक है। मैंने आप इधर से गए, ऐसा नहीं हुआ कि ये आपको ज़रूरत को यहाँ लेने आया है, एक साइड से गए हैं तो ये इधर आपका वन साइड हो गया। तो इसी को हम लोग पे समझ लिया होगा कि वन साइड ऑब्जर्वेशन क्या होता है। अब आगे चलते हैं हम लोग बात करेंगे पांचवा जो है गैदरिंग का पांचवा टेक्निक है प्रोटोटाइप। इसके अंतर्गत में यदि किसी भी सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए जो यूज में आने वाले कंपोनेंट होते हैं, ठीक है, उनके बारे में जो हमें जानकारी नहीं मिल पाती है, ठीक है, जो हमको जानकारी नहीं रहती है और हमें उसको जानकारी लेनी होती है, ठीक है, कंपोनेंट के बारे में यदि पूरी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लेते हैं तो उसी को हम लोग बोलते हैं प्रोटोटाइप, ठीक है। प्रोटोटाइप मॉडल बोलते हैं या प्रोटोटाइप मॉडल का यूज भी किया जाता है, तो इसको प्रोटोटाइप भी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग शॉर्टकट में समझेंगे कि जो प्रोटोटाइप है, प्रोटोटाइप में कंपोनेंट जो होते हैं कोई भी सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए, तो कंपोनेंट के बारे में पूरी जानकारी अगर हम लोग को मिल जाता है, कलेक्ट कर लेते हैं, तो उसी को हम लोग प्रोटोटाइप कहेंगे। तो गैदरिंग क्या होता है और उसके 4-5 जो टेक्निक थे, 5 टेक्निक थे, इंटरव्यू, ठीक है, और जो थे सारे के बारे में हमने आप सभी को बता दिए, आपने समझ लिया होगा आसान भाषा में। पूरा कलेक्ट से रिलेटेड था क्योंकि गैदरिंग का मतलब है इकट्ठा करना, तो हमने सारी चीज़ों को कलेक्ट ही किया है, इन्फॉर्मेशन ही कलेक्ट किया है। अब आती है बात, जब हमने इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट किया तब हमारा बात आती है एनालाइज की। एनालाइज का कहने का मतलब इसको हम लोग वैलिडेशन भी बोलते हैं और दूसरा एनालाइज भी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अलग अलग दिमाग नहीं लगाएंगे, वैलिडेशन या एनालाइज दोनों बोल सकते हैं।
अब इसके अंतर्गत में क्या होता है, ध्यान से समझिएगा कि जैसे कोई भी सॉफ्टवेयर डिज़ाइन कर रहे हैं, कोई भी डेवलपर है, किसी भी तरह का कोई उसको प्रॉब्लम ना है, उसके रिक्वायरमेंटर जो है एनालाइज इसलिए करता है क्योंकि जब हमारा सॉफ्टवेयर बनाने होते हैं तो उसमें जितनी भी चीज़ अभी तक आपने इकट्ठा किया है, अभी आपने बहुत सारी चीज़ें इकट्ठे किए, ठीक है, गैदरिंग के अंतर्गत में सारी चीज़ें आपने इकट्ठा किया, जो चीज़ें आपने इकट्ठा की सारी इन्फॉर्मेशन ले लिया आपने, सॉफ्टवेयर बनाने के आप तैयार हो गए। अब उसको एनालाइज किया जाता है कि ये सही है या सही नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे कहेंगे कि जो हमारा एनालाइज किया गया, जितने भी इन्फॉर्मेशन को मतलब इकट्ठा किया गया था, उन लोग को देखा गया कि सही है या नहीं सही है, रिक्वायरमेंट जो है उसको पूरा हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है, ठीक है, हमारे सॉफ्टवेयर बनाने के लिए सही है या नहीं है, तथा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए कौन से प्रोसेस का प्रयोग किया जाएगा, ये सारी चीज़ को जो एनालाइज किया जाता है उसी को कहते हैं हम लोग एनालाइज कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप कंफर्म यहाँ पे आप हो गए होंगे कि जो भी हम लोग इन्फॉर्मेशन इकट्ठा किए थे, अब वही इन्फॉर्मेशन को एनालाइज किया गया, समझा गया कि वो सही है कि नहीं है, हमारे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए काम आएगा कि नहीं, और किस प्रोसेस से हम लोग करेंगे, इसी को एनालाइज बोला जाता है। एक सिंपल भाषा में आप सभी को बता देते हैं कि एनालाइज होता क्या है। जैसे कि आप किसी भी कंपनी में काम करते हैं, तो आपकी जो सैलरी बनती है वो 28 दिन में बनती है, ठीक है। 28 दिन में मान लीजिए आपको सैलरी जो मिला है वो मिला है आपको 15,000 मान लेते हैं, या फिर मान लेते हैं 20,000, 15 से 20,000 मान लेते हैं, 15,000 आपको मिला है। अब 15,000 जो मिला, अब 28 दिन आपने तो अपना खर्चा करके काम किया है, ठीक है, 28 दिन आपने अपना खर्चा काम किया है, क्योंकि अब 28 दिन के बाद ही या 1 महीना के बाद जो है 30 दिन के बाद ही आपको सैलरी मिलेगी, तब आप खर्च करेंगे। तो जो आपको उसमें खर्च किया, जैसे कि 15,000 आपको मिले, ठीक है, और 30 दिन में जो आपने खर्च किया उसको एनालाइज किया, उसको जोड़ा, ठीक है, और इसको जोड़ा, जैसे कि इसको पूरा टोटली खर्च जोड़ा, तो यहाँ पे आपका जो खर्च आ जा रहा है 10,000 आ जा रहा है, ठीक है, और आपको सैलरी कितना मिल रहा है, 15,000 मिल रहा है। तो आपने एनालाइज किया, उसको समझा कि हमारा 1 महीना में 15,000 कमाई है और खर्च 10,000 रुपये है, तो इसमें हमको क्या करना है कि इसमें हमको 5,000 खर्च करना है और 10,000 बचाना है, या 8,000 खर्च करना है, ठीक है, और 7,000 बचाना है। तो जो एनालाइज ये आपने किया, इसी को हमारा क्या है, ये इसी को बोलते हैं एनालाइज, और इसी को हम लोग कह सकते हैं कि ये हमने सही किया या गलत किया, ये जो हमारा फ़र्क दिखता है इसी को हम लोग कहते हैं एनालाइज। तो आपने समझ गया होगा कि एनालाइज क्या होता है, ठीक है। जब हमारा सारे गैदरिंग हो जाती है, माने सारी चीज़ हमारे पास रिक्वायरमेंट जो इन्फॉर्मेशन होती है वो कलेक्ट हो जाती है, और हमारा प्रोसेस को एनालाइज किया जाता है, ठीक है, एनालिसिस किया जाता है, सारी चीज़ें हमारी जब कंप्लीट हो जाती है, इसके बाद हमारा जो होता है SRS होता है, यानी सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन को बनाया जाता है या पूरा किया जाता है, ठीक है। SRS बनाने के बाद यह सुनिश्चित करना ज़रूरी होता है कि SRS में कोई भी एरर नहीं है, और यह स्पेसिफिकेशंस किया जाता है कि यूज़र रिक्वायरमेंट कलेक्ट है या नहीं, यूज़र की रिक्वायरमेंट जो है वो कलेक्ट है या नहीं है, यानी जो भी सॉफ्टवेयर को डेवलप कर रहे हैं उसमें जो चीज़ें चाहिए उसको देखा जाता है कि उसमें है या नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि जब हम बनाना काम करना चालू किए और उसमें ये चीज़ नहीं है, कोई एरर तो नहीं है, ये भी चेक कर लेते हैं, तब हमारा यहाँ पे SRS बनता है। SRS क्या होता है ये नेक्स्ट क्लास में आप सभी को बताएंगे, तो टेंशन मत लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको डायरेक्ट 5 नंबर में पूछेगा। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हमने अभी रिक्वायरमेंट या एनालाइज जो पढ़ा, वैलिडेशन या एनालाइज दोनों बोल सकते हैं। तो रिक्वायरमेंट में जो वैलिडेशन है वो 3 टाइप के हैं, यानी एनालाइज जो है वो इनपुट 3 टाइप से देते हैं, ठीक है। पहला तो हमारा रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंटेशन होता है, जिसमें कि पूरे डॉक्यूमेंट्स को चेक करते हैं, पूरे डॉक्यूमेंट्स को एनालाइज करते हैं कि सही है या नहीं है। ऑर्गेनाइजेशन नॉलेज, और इसमें पूरी जानकारी लेते हैं कि जो हमने डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई किया है वो सही है कि नहीं है, तो पूरी जानकारी लेते हैं। एक हमारा आ जाता है ऑर्गेनाइजेशन स्टैंडर्ड। ऑर्गेनाइजेशन स्टैंडर्ड्स में क्या होता है कि जो भी हमने ऑर्गेनाइज किया है, ठीक है, जो भी हमने सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए जो ऑर्गेनाइजेशन किया है, वो हम ऑर्गेनाइज के सभी रूल्स को, रेगुलेशंस को तथा लिमिटेशन को
पता होना चाहिए रूल्स को, रेगुलेशंस को, या लिमिटेशन होनी चाहिए कि उसमें फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है, सिस्टम डेवलप कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें उसमें ऑर्गेनाइजेशंस में होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 3 आप इस तरह से बना सकते हैं। पहला तो आप रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स, फिर ऑर्गेनाइजेशन नॉलेज, फिर ऑर्गेनाइजेशन स्टैंडर्ड, ये तीनों इस तरह से दिखा सकते हैं। और जो इनपुट है ये आपका, और जो आउटपुट मिलता है वो 2 टाइप से मिलता है। पहला आपका लिस्ट ऑफ प्रॉब्लम और एग्रीड एक्शंस, 2 टाइप के मिलते हैं। तो चलिए दोनों के बारे में, अब आउटपुट के बारे में भी समझ लेते हैं। पहला जो हमारा आउटपुट में आया था लिस्ट ऑफ प्रॉब्लम, तो इसमें क्या होता है कि लिस्ट ऑफ प्रॉब्लम में उन सभी प्रॉब्लम्स की एक लिस्ट होती है जिन्हें हम लोग रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स में डिस्कवर किए रहते हैं। अभी हमने रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स की बात की थी, वहाँ पे रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स की बात की थी, तो वहीं पे जो भी हमारे वहाँ पे कोई भी अगर प्रॉब्लम्स आती है तो उसको हम लोग लिस्ट में हमारी प्रॉब्लम्स को दे देगा। ठीक है, यानी डिस्कवर कर देगा, वही हमारा लिस्ट प्रॉब्लम्स होता है। अब आता है हमारा लास्ट एग्री एक्शंस। इसमें क्या होता है, एग्रीड एक्शन में होता है कि जब हमारा लिस्ट होती है, प्रॉब्लम लिस्ट होती है, प्रॉब्लम लिस्ट में जितने भी प्रॉब्लम्स होते हैं उनको सॉल्व करने के लिए जो एक्शन परफॉर्म होती है उनको एग्रीड एक्शन या डिस्प्ले किया जाता है। ठीक है, तो एग्री एक्शंस क्या होता है, एग्रीड एक्शंस क्या होता है, आपने समझ लिया होगा। जो अभी हमने पढ़ा प्रॉब्लम लिस्ट, उसको क्या करेगा, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगा या परफॉर्म करेगा। तो ये चीज़ें थी। तो बस आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग SRS के बारे में समझेंगे कि SRS क्या होता है, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशंस, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आज हमने जो टॉपिक आप सभी को बताया कि रिक्वायरमेंट गैदरिंग क्या होता है और एनालाइज क्या होता है, ये आपने टॉपिक नोट किया होगा। तो और सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशंस SRS जो है नेक्स्ट क्लास में, और गुड SRS क्या होता है नेक्स्ट क्लास में 2 टॉपिक और डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद है एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।